माँ, ओ माँ, दरवाजा खोलिए। विकास ने दरवाजे की कुंडी खटखटाते हुए कहा, लेकिन उसे अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर इस बार विकास ने कुछ ज्यादा जोर से कुंडी खटखटाई, लेकिन इस बार भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो मुख्य दरवाजे से हटकर बैठक के दरवाजे के पास आकर बोला, माँ, कहाँ हो आप? इस बार विकास को बहुत ही धीमे स्वर में आवाज सुनाई दी। कौन है? विकास। कौन विकास? फिर से उस महिला का धीमा सा स्वर सुनाई पड़ा। मां, मैं आपका विकास, आपका बेटा विकास। विकास ने थोड़ी जोर से कहा। अरे विकास, तुम अचानक यहां कैसे आ गए? उस महिला ने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोल दिया। मां, कैसी है आप? ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आप तो बहुत ही कमजोर लग रही हैं। विकास सुभद्रा जी के पैरों में झुकते हुए बोला। विकास बेटा, अब क्या बताऊं तुमको? जैसी भी हूं तुम्हारे सामने हूं। 15 दिनों से लगातार बुखार आ रहा है, पर ना तो शरीर में ताकत है कि डॉक्टर के पास जाऊं, और ना ही अब और जीने की ख्वाहिश है जो अपनी फिक्र या चिंता करूं। सुभद्रा जी ने बहुत आहिस्ते आहिस्ते हांफते हुए कहा। लग रहा था कि उनको बोलने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। लेकिन बेटा, आज इतने सालों बाद तुम अचानक इधर कैसे आ गए? मां, आपने तो अपनी हालत के बारे में हमको कुछ बताया नहीं। आज रघु काका बैंक आए थे, तो वो ही आपके बारे में बताने लगे कि आप लगभग 15 दिनों से बीमार चल रही हैं। बस मन नहीं माना और आपको देखने चला आया। आ तो आपकी बहू भी मेरे साथ रही थी जब मैंने आपकी तबीयत के बारे में उसको बताया, लेकिन बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया था, इसलिए वो नहीं आ पाई। विकास सुभद्रा जी के पास पड़ी खाली कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। विकास बेटा, मैं तुमको आखिर किस मुंह से फोन करती या कुछ बताती? जब मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली तो क्या कर सकती थी? अब तो इस दुनिया में शायद कोई अपना बचा भी नहीं। सुभद्रा जी ने रोते रोते विकास का हाथ पकड़कर कहा, मां, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं हूं ना आपका बेटा। आप इस दुनिया में अकेली नहीं हैं। लेकिन मां, राजू और कनिका यहां पर नहीं रहते क्या? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। विकास ने अगल बगल झांक कर देखा और पूछ लिया। बेटा, अब जब मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया तो उसकी सजा तो मुझको मिलनी ही थी। अच्छा हुआ भगवान ने मेरे गुनाहों की सजा मुझको इसी जन्म में दे दी, वरना क्या मुंह दिखाती ऊपर जाकर। अब जैसा बोया है वैसा ही तो काटूंगी। सुभद्रा जी जार जार रोते हुए विकास का हाथ पकड़कर बोली, मां, ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए। शायद वो सब मेरे नसीब में ही लिखा हुआ था, वरना माता तो कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। इतना कहते कहते विकास की भी आंखों से आंसू छलकने लगे। विकास बेटा, लेकिन मैंने तुमको सताने में कोई कसर भी तो बाकी नहीं रखी थी। शायद मां ऐसी नहीं होती है। इतना कहकर सुभद्रा जी अतीत के गलियारों में गोते लगाने लगी। सुभद्रा, मेरी बस इतनी गुजारिश है कि मेरे बिन मां के बच्चे विकास को तुम मां का भरपूर प्यार देना। वो बहुत तड़प रहा है मां के प्यार के लिए। रामदीन ने एक तरह से सुभद्रा के आगे हाथ जोड़ते हुए अनुनय विनय के साथ कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो तो मेरा फर्ज है। सुभद्रा ने बड़े बेमन से मन ही मन कुनमुनाते हुए कहा, सुभद्रा, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि ये दूसरी शादी मैं सिर्फ विकास की ही खातिर कर रहा हूं। वो अपनी मां को बहुत ज्यादा याद करता है, इसी वजह से वो बहुत बीमार भी पड़ गया। डॉक्टर का कहना है कि अगर विकास को ठीक करना चाहते हो तो उसको उसकी मां ला कर दो, चाहे किसी भी रूप में। इसलिए अम्मा ने भी मुझ पर बहुत दबाव बनाया है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। रामदीन की आंखों से आंसू अब बहे तब बहे। अरे आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। सुभद्रा ने इस बार रामदीन का हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि शादी तो उसकी भी नहीं हो पा रही थी उसके माता पिता की गरीबी के कारण। इसलिए वो रामदीन की सरकारी नौकरी के कारण विधुर और एक बच्चे का पिता होने के बावजूद उससे शादी करने को तैयार हो गई थी। खैर, रामदीन सुभद्रा को मंदिर में 7 फेरे डलवाकर अपने घर की दहलीज पर ले आए। उनकी अम्मा कौशल्या जी ने खुशी खुशी सुभद्रा के सिर पर से पानी उतारकर उसका घर में स्वागत किया, और विकास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसको सुभद्रा के रूप में मां जो मिल गई थी,
अभी पिछले साल ही उसकी अपनी मम्मी दूसरे बच्चे को जन्म देते समय ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उस बात का सदमा विकास के बाल मन को इतना ज्यादा लगा कि वो ज्यादातर बीमार ही रहने लगा था। बस इसी वजह से रामदीन ने सुभद्रा को अपनी दूसरी जीवन संगिनी बनाना स्वीकार किया। सुभद्रा ब्याह कर आ तो गई विकास की मां बनने की खातिर, लेकिन विकास जितना ज्यादा उससे चिपकना चाहता, सुभद्रा उससे उतना ही दूर रहना पसंद करती। पर ऊपरी दिखावे के लिए पति के सामने उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती। समय के साथ सुभद्रा की कोख ने खुद के बच्चे को जन्म देने की दस्तक दे दी और 9वें महीने में उसने भी एक बेटे को जन्म दे दिया। उसका नाम रखा गया राजू। अब तो सुभद्रा का सारा ध्यान राजू के ऊपर ही रहता। अगर विकास उसको गलती से भी छू ले तो वो उसको बहुत जोरों से टपट देती। अगर विकास से कहीं गलती से भी राजू के चोट लग जाती तो वो कोहराम मचा देती और फिर रामदीन से भी नमक मिर्च लगाकर शिकायत करती। फिर अब तो रामदीन की भी डांट उसको पड़ने लग जाती, जबकि विकास राजू से बहुत स्नेह करता था। लेकिन अब पिता के भी गुस्से का शिकार बन जाता। उसकी दादी कौशल्या जी को ये सब दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा बुरा लगता और वो विकास को अपने आंचल में लेकर दुलारने लगती, क्योंकि पहला पोता हो या पोती, वो तो प्राणों से भी प्यारा होता है। उनको विकास का इस तरह दुखी होना बहुत परेशान कर जाता और वो अक्सर विकास को गोद में उठाकर बिलख उठती। और इधर कहते हैं ना कि जब मां दूसरी होती है तो पिता अपने आप तीसरा बन जाता है। रामदीन भी समय के साथ धीरे धीरे विकास से विमुख होने लगे। अब बुजुर्ग शरीर कब तक बैठा रहेगा। आखिरकार कौशल्या जी को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। विकास का ये आखिरी सहारा भी छूट गया और उस दिन सबसे ज्यादा रोया विकास, क्योंकि दादी के रहते वो अपने आप को इस घर में सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन अब तो उसकी दादी भी नहीं रही थी उसको दुलारने के लिए। विकास के उसी शहर में रहने वाले मामा मामी ने उसे अपने पास रखने की पेशकश रामदीन से की, जिसको रामदीन और विकास ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि रामदीन भी सुभद्रा के तानों से दुखी हो चुका था। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीतता चला गया। विकास ने मामा के पास रहते रहते एमकॉम की डिग्री हासिल कर ली और फिर अपनी मेहनत और लगन के बल से बैंक में नौकरी भी पा ली। उसके मामा मामी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक सुशील और समझदार लड़की बबीता को देखकर उसका ब्याह भी कर दिया। विकास ने अपने मामा की ही सहमति से एक अलग किराए का घर लेकर अपना और अपनी पत्नी बबीता के रहने का बंदोबस्त भी कर लिया। उधर राजू बहुत ज्यादा लाड दुलार के कारण पूरी तरह से बिगड़ गया था। उसके अंदर तमाम तरह की बुराइयों ने अपना जमावड़ा कर लिया। एक दो बार विकास ने उसको रंगे हाथ पकड़ा भी तो सुभद्रा ने उसके ऊपर नफरत की भावना का इल्जाम लगाकर उसकी बात को दुत्कार दिया। लेकिन इसका खामियाजा सुभद्रा को भुगतना पड़ा। एक दिन राजू अपनी पसंद की लड़की कनिका को लेकर इस घर में आ गया। उस समय सुभद्रा बहुत ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन फिर भी पुत्र मोह से नहीं छूट पाई और कनिका को बुझे मन से अपना लिया। एक समय ऐसा आया कि जब रामदीन अपनी संपत्ति का बंटवारा करने लगे तो उस समय फिर से सुभद्रा अड़ गई और रामदीन की संपत्ति से विकास को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने दी। और रामदीन ने अपनी सारी वसीयत सुभद्रा की जिद के कारण सुभद्रा के ही नाम कर दी। विकास को इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि ईश्वर ने उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त बहुत सही तरीके से कर दिया था। उसने अपने पराये छोड़ ही दो, इन गलियों में भी आना छोड़ दिया। समय अपना हिसाब जरूर लेता है। एक रात को रामदीन ऐसे सोए कि सुबह उठे ही नहीं। रामदीन के रहते तो फिर भी राजू कुछ दबकर रहता था, लेकिन पिता के गुजरते ही वो एकदम से बेकाबू हो गया और उसकी पत्नी कनिका भी सुभद्रा जी से बदतमीजी करने लगी। एक दिन सुभद्रा जी ने किसी बात को लेकर कनिका को टोक दिया तो उन दोनों ने पुलिस बुला ली और सुभद्रा जी के ऊपर झूठा मारपीट का आरोप तक लगा दिया। किसी तरह मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव करके मामले को सुलझाया, लेकिन उसके बाद से राजू सुभद्रा जी को उनके हाल पर छोड़ छाड़कर कनिका को लेकर पता नहीं कहां चला गया। सुभद्रा जी भी इसी गम में बीमार रहने लगी। राजू का कोई भी अता पता नहीं था। इधर उनके 15 दिनों से बुखार आ रहा था
लेकिन ना तो वे कुछ खा पी रही थी और ना ही दवाई ले रही थी। 15 दिनों से वो बिस्तर पर थी और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। आज पड़ोस में रहने वाले रघु काका जब किसी काम से बैंक गए तो उन्होंने विकास को सारी स्थिति से अवगत करवाया। विकास तुरंत बैंक से छुट्टी लेकर सुभद्रा जी के पास आ गया। तुम ही बताओ बेटा, किस मुंह से मैं तुमको फोन करती? बेटा, भगवान ने मेरे कुकर्मों की सजा मुझको दे ही दी। सुभद्रा जी फिर से विकास का हाथ पकड़कर बिलख उठी। मां उठिए, हाथ मुंह धोइए और तुरंत चलिए मेरे साथ। अभी आपके दूसरे बेटा बहू आपकी देखभाल के लिए हैं। विकास ने सुभद्रा जी का हाथ पकड़कर उनको उठाने का उपक्रम किया। नहीं बेटा, मैं बबीता का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। सुभद्रा जी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मां, बबीता सचमुच बहुत अच्छी है। आप जब उसके साथ रहेंगी तब आपको खुद एहसास होगा। विकास ने सुभद्रा जी को आश्वस्त करते हुए कहा, तो फिर बेटा, मेरी एक शर्त है। बबीता को तुम इसी घर में लेकर आओ और यही मेरे साथ रहो आकर। शायद इससे मेरे पापों का कुछ प्रायश्चित हो जाए। सुभद्रा जी ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन मां, राजू का क्या? विकास ने शंका जाहिर की। बेटा, अगर राजू लौट भी आया तो समझो उसके लिए ये मां हमेशा हमेशा के लिए मर गई। अब मेरे ऊपर और मेरी संपत्ति पर उसका कोई हक नहीं। जब एक बेटा अपनी मां पर हाथ उठाने की जुर्रत कर देता है तो उसकी मां तो उसी पल मर जाती है। सुभद्रा जी ने साड़ी का पल्लू मुंह में ठूसते हुए कहा, ठीक है मां, आप पहले उठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। फिर आप दवा खाइए। मैं शाम को आपकी बहू को लेकर आपके पास आऊंगा। विकास सुभद्रा जी को डॉक्टर के पास ले गया और दवाई खिलाकर अपने घर वापस चला गया। इधर सुभद्रा जी को दवाई और मानसिक सहानुभूति दोनों से ही फायदा हुआ। शाम तक उनकी तबीयत पहले से कुछ सही हो गई और जब विकास बबीता को अपने साथ लेकर घर आया तो सुभद्रा जी ने अपने हाथों से उनकी आरती उतारी और वो लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।